हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 7 क्लास का किसले भाग 2 और अभी हम लोग पढ़ेंगे लोग चैप्टर 4। ये क्लास 9 का नॉन हिंदी भी है। चैप्टर 4 का नाम है दानी पेड़, यानी कि एक ऐसा पेड़ जो सब कुछ हमारे लिए दान कर देता है। यह एक कहानी है और इसके कहानीकार हैं सेल सिल्वर स्टाइन। कौन है? सेल सिल्वर स्टाइन। तो दोस्तों अब कहानी शुरू करते हैं। लिखा है, एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। यानी इस कहानी का मुख्य पात्र एक बालक और एक पेड़ है, जो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। छोटा बच्चा पेड़ के पास आता था, उसकी डाली पर झूला झूलता था, उसके फूलों को तोड़ता, माला बनाता, डालियों पे पहनाता, उसके साथ लुका छिपी खेलता। थक जाता तो पेड़ के छांव में सो जाता, उसके फल खाता और पेड़ ये बहुत ही खुश थे। दिन ऐसे ही गुजरता गया, समय बीतता गया। लड़का जवान हो गया, अब वह पेड़ पर खेलने नहीं आता। यानी बचपन खत्म हो गया तो वह पेड़ पर कैसे खेलने आएगा? पेड़ पर खेलने नहीं आता था। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? यानी बच्चा आया तो है, परंतु खेलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पेड़ से पैसा मांगता है। पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। यानी कि मेरे फल तोड़कर बाजार में बेचो, तुम्हें पैसा मिल जाएंगे, तुम अपनी जरूरत के सारी वस्तुएं खरीद लेना। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अब भी खुश था, यानी कि अपना फल दान करने के बाद भी पेड़ खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। अपनी शादी कह रहा है, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। यानी कि वह जो बालक बड़ा हो चुका है, शादी करने वाला है, परंतु उसके पास घर नहीं है, तो वह आकर के पेड़ से घर मांगता है। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ के सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ बस का तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। यानी पेड़ अपना फल दान कर दिया, अपनी शाखाएं दान कर दिया, परंतु अभी भी खुश है। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था, यानी 30, 35, 40 साल का आदमी बन गया था। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? यानी कि अब उसका जीवन चलाने के लिए, घर मतलब चलाने के लिए अब नाव चाहिए, ताकि वह मछली पकड़ के अपना घर चलाए। तो पेड़ से नाव मांगता है। पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था, यानी जड़। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया, यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। यानी कि वह बच्चा जो जन्म से लेकर के बूढ़ापे तक पेड़ की हर एक जरूरतों को उससे अपनी जरूरतें पूरा किया था, वह पेड़ के पास आया। पेड़ देखते ही उसे पहचान लिया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, पर तू अब मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे तुम लटक सके हो, मेरा तना नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको, और बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? यानी पेड़ बच्चे से कह रहा है ना, जो बूढ़ा हो चुका है। बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं फल नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र शाखा पर झूला झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। कौन कह रहा है? वह बूढ़ा व्यक्ति। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो, पेड़ ने कहा। यानी पेड़ का जो ठूंठ बचा हुआ था, वह बच्चे को उस पर बैठने के लिए कहता है। बूढ़ा ठूंठ पर बैठ कर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी खुश था। यानी पेड़ अपना सब कुछ दान करने के बाद भी खुश था,
मनुष्य की हर एक जरूरत पूरा करने के बाद भी खुश था। इसको लिखे हैं सेल सिल्वर स्टाइन। कौन लिखा है? सेल सिल्वर स्टाइन। अब हम लोग देखते हैं शब्दार्थ। ठूंठ यानी कि पत्ती टहनी विहीन पेड़ यानी उसका जड़ जिसको काट कर छोड़ दिया जाए। शाखा यानी होता है डाली और टहनी। इस तरह से अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न अभ्यास पाठ से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? तो आंसर लिखेंगे लोग, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश इसलिए नहीं था कि मनुष्य की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती है, उसे जितना भी मिलता है उसके लिए कम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था? तो लिखेंगे, अपना सब कुछ दान देने के बाद भी पेड़ खुश इसलिए था क्योंकि वो अपने फल को खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता है, अपने डाली तना को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वह सब हमारे लिए था, इसलिए वो सब कुछ दान करने के बाद भी खुश था, वह स्वार्थी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक किन की जरूरतों को पूरा किया? तो पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की अनेक जरूरतों को पूरा किया, जैसे खाने के लिए फल दिया, खेलने के लिए अपनी डालियां दिया, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए घर बनाने के लिए अपने शाखाएं दिया, नाव बनाने के लिए अपने तना दिया, बैठने के लिए अपना ठूंठ को बैठाया, अनेक क्रियाएं किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? पेड़ को दानी इसलिए कहा गया है कि वो अपने सारे वस्तु जैसे फूल, फल, पत्ते, शाखा सभी मनुष्य को दान कर देता है, जिससे हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? बड़ा होने पर लड़का इसलिए दुखी रहने लगा क्योंकि अब उसका शादी हो चुका था, उसका घर परिवार था, उसको घर परिवार चलाने की चिंताएं हो रही थी। अब वह बचपन की तरह आजाद नहीं रहता था, इसलिए वह दुखी रहता था क्योंकि उसकी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, खाली जगहों को भरिए। कौन में लिखा है, पेड़ छोटे लड़के से क्या करता था? तो यहाँ पे लिखेंगे प्यार करता था। इस तरह से लिखा है, वह पेड़ के साथ लुक्का छिपी खेलता था। क्या खेलता था? लुक्का छिपी। गाँव में मुझे पैसों की जरूरत है ना। ठीक है, मैं बहुत सी वस्तुएं खरीदना चाहता हूँ। इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया गाइस।